जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे महासागर और महाद्वीपों के वितरण के बारे में। क्लास 11th का ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। इसमें हम लोग जानेंगे कि जैसा महाद्वीप और महासागर जिस स्थान पर अभी हम लोग देखते हैं, क्या ये करोड़ों वर्ष पहले पूर्व जब पृथ्वी बना था तो भी ऐसा ही था, या फिर इसमें कुछ चेंजेस थे, कुछ परिवर्तन था। अगर परिवर्तन था तो परिवर्तन क्या था, इसके पक्ष में क्या सिद्धांत है, इन सारी चीजों को हम लोग आज के क्लास में देखने वाले हैं। आज आपका पहला क्लास होगा जिसमें हम लोग बेसिकली महाद्वीपीय सिद्धांत विस्थापन सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को आपका वैगनर ने दिया था। ठीक है, और इसके पक्ष में क्या प्रमाण है, क्या तर्क के साथ में वैगनर ने इसको रखा था, और किन बातों को यह नहीं समझा पाया, इन सारी चीजों पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, यही है वैगनर साहब। चलिए जी, सबको पता होगा, सबने पढ़ रखा होगा कि सर जी पृथ्वी पर 71% हिस्सा क्या है, जल है या फिर भूमि है, तो जल है। और शेष जो आपका 29% हिस्सा बचता है वो आपका भूमि है, और वो इस रूप में विस्तृत है। सही बात है। अब देखिए, आप लोग महादेश महासागर पढ़ रखे होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हुआ क्या कि वैज्ञानिकों ने देखा, लगभग ये आपका 16वीं शताब्दी का बात है, मतलब 1500 ईस्वी के आसपास का बात है। वैज्ञानिकों ने देखा कि ये जो आपका तट है अटलांटिक महासागर के, इधर का तट और इधर का तट, मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये बिल्कुल जाना पहचाना लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये सब एक ही जगह से टूट करके अलग हो गया हो। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे ये वाला हिस्सा ऐसा लगता है कि यहाँ पर फिट हुआ हो पहले। ठीक है, इस रूप में फिट हुआ हो सकता है ऐसा। इसी तरह ये जो आपका ये वाला हिस्सा है, इसके ऊपर वाला हिस्सा, वो जो है बिल्कुल यहाँ पर सीधा इस तरह से बैठ जाएगा। तो ये सब दिमाग में चल रहा था वैज्ञानिक का। तो उन्होंने इसी संकल्पना को सबसे पहले व्यक्त किया, इसी संभावना को सबसे पहले व्यक्त किया अब्राहम आर्टेलियस ने। नाम क्या था? अब्राहम आर्टेलियस नाम था। 1596 ईस्वी में उन्होंने इस संभावना को बताया कि देखो भैया, हो सकता है करोड़ों वर्ष पूर्व जो है पूरा का पूरा विश्व एक जगह पर जुड़ा हुआ होगा। अब देखिए, जो भी सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे 100% सही नहीं हो सकता है, क्योंकि सारा का सारा चीज जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उस संभावना का बात है। ठीक है, एक्यूरेट बात नहीं है। कोई नहीं देखा था कि 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 30 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुआ था, इंसान था ही नहीं। तो किसी को नहीं पता है क्या हुआ था, सब अनुमान मार रहे हैं, तुक्का लगा रहे हैं सभी को, पहली बात। ठीक है, तो पहला नाम आपको याद रखना है, अब्राहम आर्टेलियस नाम के महान भूगोलवेता थे। उन्होंने संभावना व्यक्त किया कि ये पूरा का पूरा विश्व एक जगह पर जुड़ा हुआ होगा सबसे पहले। उसके बाद एंटोनियो पेलेग्रीनी नाम के वैज्ञानिक थे, मैप स्पेशलिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, कंप्यूटर के माध्यम से पूरा का पूरा ये जो विश्व है इसको एक जगह पर ला करके दिखाया। देख सकते हैं मैप, यही मैप उन्होंने ही बनाया था कंप्यूटर के माध्यम से। ये रहा आपका अफ्रीका, ये रहा आपका यूरोप, यह है आपका एशिया, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, सबको एक जगह ला करके दिखाया। जिससे थोड़ा मोड़ा राहत मिला कि हाँ, हो सकता है कि बहुत करोड़ों वर्ष पूर्व जो है आपका, लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व मान लीजिए, ये पूरा का पूरा जो दुनिया है ये एक जगह पर, पूरा का पूरा महाद्वीप है एक जगह पर होगा, और ये बाकी शेष के चारों बगल जो है पानी होगा। लेकिन याद रखिएगा, इन्होंने सिद्धांत नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ ये बताया कि ऐसा हो सकता है। इन्होंने भी संभावना ही व्यक्त की और एक मैप बना करके दिखा दिया कि देखो भैया, ऐसा ऐसा ठीक ठाक बैठ रहा है, हो सकता है ऐसा होगा। लेकिन लेकिन होता क्या है, 1912 ईस्वी में मौसम के स्पेशलिस्ट है, उनका नाम है वैगनर। क्या नाम है? वैगनर। इन्होंने दिया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? महाद्वीप अलग अलग है, वो एक जगह था, इसको सिद्धांत देने वाले का नाम क्या है? वैगनर नाम है। ठीक है, अब क्या इसके सिद्धांत में है उसको हम लोग देखते हैं। इन्होंने बताया कि करोड़ों वर्ष पूर्व पूरा का पूरा जो महाद्वीप है वो एक जगह पर स्थित था, एक ही जगह पर था, और इसका नाम उन्होंने दिया पैंजिया। क्या नाम दिया? इसका नाम दिया उन्होंने पैंजिया। ठीक है, और इसके चारों बगल जो समुद्र था, अब देखिए 100% में अभी हमने देखा कि 71% ही मतलब 29% ही जो है आपका भूमि है, शेष 71% जल है। तो ये हो गया आपका 29%। तो अभी जो 71% बचा है वो गोला के पीछे होगा। तो ये जो आपका समुद्र है इसका नाम दिया पैंथालासा। याद रखिएगा, वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत बताता है कि करोड़ों वर्ष पूर्व, हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व पूरा का पूरा पृथ्वी जो है आपका, पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप हुआ करता था जिसका नाम पेंजिया था, और इसके चारों बगल जो समुद्र था उसका नाम पैंथालासा था। अब इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, इन्होंने बताया कि करोड़ों वर्ष पूर्व जो है पूरा का पूरा महाद्वीप
एक जगह पर स्थित था, इसका नाम था पैंजिया। आप लोग चाहे तो मैप बना लेंगे इस तरह से, और इसके चारों बगल समुद्र था, और इसका नाम क्या था? इसका नाम उन्होंने दिया पैंथालासा। क्या नाम दिया जी? पैंथालासा नाम दिया, याद रखना है। ठीक है। अब होता क्या है, 20 करोड़ वर्ष पूर्व में होता है, ये टूटना शुरू होता है। जो पेंजिया है, ये बीच से टूट जाता है, आधा हिस्सा ऊपर चला जाता है और आधा हिस्सा नीचे चला जाता है। तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व मतलब 20 करोड़ साल पहले कुछ ऐसा कहानी हुआ। ये जो है आपका दो हिस्सा में बट गया, आधा ऊपर चला गया और आधा नीचे आ गया। ऊपर वाले को हमने नाम दिया अंगारा लैंड। क्या नाम दिया? अंगारा लैंड। इसी को हम लोग लॉर एशिया भी बोलते हैं। ठीक है। और नीचे वाले को हमने नाम दिया, इसका नाम दिया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। याद रखना है इस सब बात को। कब ये विस्थापन कब हुआ था? 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, मतलब 20 करोड़ साल पहले हुआ था। कोई दिक्कत? पेंजिया का विभाजन होता है, क्या क्या बनता है? एक बनता है आपका अंगारा लैंड और दूसरा बनता है गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड को ही हम लोग लॉरेशिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो चलिए जी, यही होता है। ऊपर वाला हिस्सा आपका ये जो पूरा का पूरा महाद्वीप है, दो हिस्सा में बढ़ जाता है। ऊपर वाला को बोलते हैं लॉरेशिया और नीचे वाले को बोलते हैं गोंडवाना लैंड। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए लॉरेशिया से कौन कौन सा महाद्वीप अलग हुआ है, या फिर अंगारा लैंड से कौन कौन सा महाद्वीप बना है। तो मैं आपको महाद्वीप का नाम लिखवा दूं। ऊपर में उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन है? एक है आपका उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, देखिए जी, आपको मैं मैप दिखा दूंगा, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। एक है उत्तरी अमेरिका, और है आपका यूरोप, और है आपका एशिया। ये तीनों जो है अंगारा लैंड का हिस्सा था, मतलब ऊपर वाले हिस्से का भाग था। और गोंडवाना लैंड का हिस्सा भी कुछ था, जैसे दक्षिणी अमेरिका। ठीक है। और आपका था अफ्रीका, और नीचे में और क्या है, यहाँ पर होता है आपका ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। अब देखिए यहीं पर ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये तो हो गया आपका अफ्रीका, ये हो गया आपका साउथ अमेरिका, ये हो गया आपका ये हो गया आपका यहाँ पर है आपका आगे जाके बनता है आपका ऑस्ट्रेलिया, और नीचे वाला जो हिस्सा है ये होता है आपका अंटार्कटिका। लेकिन ये जो हिस्सा दिख रहा है बच्चा, ये और कुछ नहीं, ये अपना प्रिय भारतवर्ष है। भारत किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। और भारत बहुत लंबा सफर करके आता है और एशिया महादेश को यहाँ पर ठोकता है, जिससे यहाँ पर भारत का निर्माण होता है, इधर हिमालय पर्वत बनता है। ठीक है। इसको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे, अभी फिलहाल इतना समझिए। भारत भी आपका गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा था। भारत अंगारा लैंड का हिस्सा नहीं था, मतलब ऊपर वाले हिस्से का भाग नहीं था। भारत यात्रा करके आता है और इसमें आकर के टकराता है, और बीच में जो समुद्र बचता है, अभी दो हिस्सा में टूटेगा, तो अब जो समुद्र बचा, इसका नाम दिया गया, अब जो समुद्र है इसके चारों बगल, इसका नाम दिया गया टेथिस सागर। ठीक है। अब इसका नाम क्या हो गया? टेथिस सागर हो गया। तो यही था आपका वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? सबसे पहले बोला गया पूरा का पूरा महाद्वीप एक जगह पर था, मान लिया हमने। उसके बाद बोला कि अच्छा, इसका बीच का जो जो जमीन का हिस्सा था उसका नाम था पेंजिया। ठीक है। और जो जल का हिस्सा था उसका नाम था पैंथालासा। ठीक है। 20 करोड़ वर्ष पूर्व क्या होता है, ये टूटता है, दो भाग में टूट जाता है, आधा ऊपर आधा नीचे। ऊपर वाला भाग को लॉरेशिया बोलते हैं, और बोलते इसका दूसरा नाम अंगारा लैंड होता है। नीचे वाले का नाम गोंडवाना लैंड है। अंगारा लैंड से आपका उत्तरी अमेरिका बनता है, यूरोप बनता है और एशिया बनता है। और गोंडवाना लैंड से आपका दक्षिण अफ्रीका अमेरिका बनता है, अफ्रीका बनता है, ऑस्ट्रेलिया बनता है और अंटार्कटिका बनता है। अब देखिए, यहाँ देखिए, इसको दो भाग में बांट दीजिए ऐसे करके, और सोचिए, आधा गोला आपका ऊपर है और आधा गोला आपका नीचे है। तो नीचे वाला से नीचे में जो जो चीज है सब बन जाएगा, जैसे आपका दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, और नीचे में यहाँ पर आपका अंटार्कटिका होता है, सॉरी, हाँ अंटार्कटिका होता है। और ऊपर वाला गोला से क्या बना? अफ्रीका बना, उत्तरी अमेरिका बना। यहाँ पर आपका इधर का हिस्सा यूरोप कहलाता है, यूरोप बना, और इधर का हिस्सा एशिया कहलाता है, एशिया बना। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है। चलिए अब एक बार पढ़ लिया जाए, ताकि आप लोगों को, और नोट्स आप लोग बनाना चाहें तो यहाँ से बना सकते हैं। यह सिद्धांत जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वैगनर ने 1912 ईस्वी में प्रस्तुत किया था, जो हमने आपको पहले ही बता दिया है। लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर एक ही विशाल महाद्वीप था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम पेंजिया दिया था, बिल्कुल।
और ये चारों तरफ से एक विशाल महासागर से घिरा था, उसका नाम क्या था? उसका नाम पैंथालासा था। अब होता क्या है, ये दो भाग में टूटता है। एक का नाम देते हैं लॉरेशिया, जिसको अंगारा लैंड भी बोलते हैं, दूसरे का नाम होता है गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड जो है आपका उत्तरी भाग होता है, मतलब ऊपर का भाग होता है, और गोंडवाना लैंड आपका दक्षिण का भाग होता है। और इससे कौन कौन से महाद्वीप निकला हमने बता ही दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब होता क्या है कि वैगनर ने कुछ तो प्रमाण दिया होगा ना, जिससे पता चले कि जो है महाद्वीप पहले एक जगह पर था। इन्होंने पहले बताया कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के पश्चिमी तट और पूर्वी तट एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलते हैं। यही बात इन्होंने बताया कि ये जो दक्षिण अमेरिका है और अफ्रीका है, इसका पश्चिमी तट, इसका पूर्वी तट बिल्कुल सटीक मिल जाता है, ऐसा लगता है कि यहीं से टूट करके ये बना था। तो यही पहला बात, यही बता दिया, प्रमाण हो गया। ठीक है, तो पहला बात तो यही बताया, अच्छे से मिलते हैं, जैसे दो टुकड़े आपस में फिट होते हैं। यह संकेत देता है कि ये महाद्वीप पहले एक ही जगह जुड़े हुए थे। पहला प्रमाण यही दे दिया। दूसरा प्रमाण बताया कि एक ही प्रकार के जीवाश्म दो विभिन्न महाद्वीपों पर पाए जाते हैं। यह दर्शाता है कि महाद्वीप पहले एक साथ ही थे। अब देखिए होता क्या है, चलिए मैं बना लूं मैं। चलिए जी, ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका। ठीक है, और बात करें अपन दक्षिणी अमेरिका की, तो ये आपका दक्षिणी अमेरिका बन गया। अब होता क्या है, यहाँ पर है आपका अफ्रीका का हिस्सा, और यहाँ से आपका यूरोप शुरू होता है। तो यहाँ का जीवाश्म और यहाँ का जीवाश्म बिल्कुल सेम था। इस जगह का जीवाश्म, जीवाश्म मतलब कुछ भी हो सकता है, हड्डी से प्राप्त हो सकता है, जानवर का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और यहाँ का बिल्कुल सेम था। अब एक ही जानवर, एक ही जैसा जानवर दो जगह तो नहीं हो सकता है। अब आप ही देखेंगे, भारत में जो गाय मिलती है और यूरोप में जो गाय मिलेगी, दोनों के नस्ल में अंतर होगा। लेकिन इन्होंने देखा कि एक ही नस्ल के दो जीव दो जगह मौजूद, एक ही नस्ल के जीव दो जगह मौजूद है। एक आपका उत्तरी गोलार्ध में है, दूसरा आपका दक्षिणी गोलार्ध में है। तो इस तरह से संभावना बना कि कभी न कभी ये सब एक जगह पर जरूर रहे होंगे। तो यहाँ से आपका तो यहाँ से आपका दूसरा वाला चीज पूरा हो गया, जीवाश्म की समानता। अब तीसरा बोला कि चट्टानों और पहाड़ों की समानता। यूरोप और उत्तर अमेरिका में समान चट्टान और पहाड़ की श्रृंखला पाई जाती है, जो साबित करती है कि ये महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे। अब देखिए, ये है आपका उत्तरी अमेरिका, और यहाँ पर आपका यूरोप आ जाता है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो चट्टान है और यहाँ पर जो चट्टान है सेम है। इसी तरह इस समुद्र के तट में इसके पास जो चट्टान है और इधर के पास में जो चट्टान है बिल्कुल सेम है। तो ये भी बता दिया कि जरूर ये सब जो है, ये सब आपस में पहले मिला हुआ होगा। अब जलवायु के प्रमाण, प्राचीन जलवायु का प्रमाण, जैसे अंटार्कटिक में कोयले का जीवाश्म मिला है। अब देखिए, कोयला बनने के लिए चाहिए गर्मी, और अंटार्कटिका जो है, कोयला बनने के लिए चाहिए गर्मी, और अंटार्कटिका जो है आपने दक्षिण में देखा, यहाँ पर बर्फ से ढका हुआ होता है। अब बताइए, ये पूरा का पूरा इलाका जब बर्फ से ढका होता है, तो यहाँ पर आपका कोयला कैसे मिल गया जी? यहाँ पर कोयला का जीवाश्म कैसे मिल गया? तब इन्होंने सोचा, तब इन्होंने दिमाग लगाया कि जरूर ये जो अंटार्कटिका है, कभी न कभी पहले गर्म क्षेत्र में रहा होगा, मतलब भूमध्य रेखा के आसपास में रहा होगा। तो इससे पता चला, यह दर्शाते हैं कि महाद्वीपों का जलवायु पहले अलग था और समय के साथ उनका स्थान बदला है। इन्होंने बताया कि पहले महाद्वीप का जो जलवायु था अलग था, यहाँ पर पहले गर्म इलाका रहा होगा और अभी ठंडा हो गया। तो ये चार प्रमाण वैगनर ने दिए थे। ठीक है, अब इन्होंने पूछा कि ठीक है भैया, मान लेते हैं तुमने कहा कि महाद्वीप जो है पहले ऐसा नहीं था। अब ये बताओ कि जो महाद्वीप अलग हुआ, ये चल कैसे रहा है? अब ऐसा बात तो है नहीं कि जो महाद्वीप है, ये जो महाद्वीप है भैया, इसका पैर है, इधर जाने लगा, ये सब अलग अलग हुआ, कुछ तो कारण होगा ना, कुछ कारण होगा जिसकी वजह से ये सब अलग हो रहा है। ऐसा बात तो नहीं है कि एशिया का पैर है, एशिया चल के इधर चला आएगा, अफ्रीका का पैर है, इसको डांटा, बोला तुम इधर आ जाओ। ऐसा बात तो नहीं है कि ऐसा नक्शा में बट गया, मतलब ऐसा विश्व बना हुआ है। तो क्या कारण है इसके पीछे? तो इसके पीछे वैगनर ने दो कारण बताए, और इसी की वजह से ये सिद्धांत फेल हो गया। आगे पता चलेगा जब युद्ध का समय आएगा, तब नाव जब समुद्र में उतारा जाएगा, तब पता चलेगा कि ओरिजिनल क्या कारण है। अभी आप लोग बस इतना समझिए कि वैगनर ने दो सिद्धांत बताए थे। पहला था आपका पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग बल, फीलिंग बल, ठीक है, और दूसरा था आपका ज्वारीय बल। पहला बल का नाम पोलर फीलिंग बल, और दूसरा ज्वारीय बल। अब देखिए, ये ध्रुवीय फीलिंग बल क्या है? ये बताता है कि भैया धरती घूमती है,
जिसकी वजह से ये बीच का हिस्सा जो है ये चपटा हो गया है, बीच से ये इलाका जो है चपटा हो गया। आप देख सकते हैं ये जो लंबाई बात करें, मोटाई इसका कम है और ये जो चौड़ाई है इसका ये ज्यादा है, देखने से लग रहा होगा। तो इन्होंने बताया कि धरती जो घूम रही है, जिसकी वजह से इसका पेट बाहर निकल गया है और इसी की वजह से ये महाद्वीप भी घूमने के कारण ही चलने लगता है। तो पहला सिद्धांत ये बताया, ध्रुवीय फीलिंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। आप तो जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं है, वरन यह भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा मतलब यही बीच का इलाका में उभरी हुई है, उभरी हुई है। यह उभाड़ पृथ्वी के घूर्णन के कारण है, धरती घूम रही है, इसी कारण ऐसा उभाड़ है और इसी कारण ये महाद्वीप जो है चल रहा है। पहला यही बोला। और दूसरा बोला भैया ज्वारी बल। ज्वारी बल मतलब ये जो ज्वार भाटा आता है इसकी वजह से। अब आप ही बताइए, ज्वार भाटा की वजह से महाद्वीप कैसे चलने लगेगा? अब देखिए क्या बोल रहा है, दूसरा बल है जो वैगनर महोदय ने सुझाया, वह है ज्वारी बल, जो सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है। ज्वार ज्वार भाटा आप लोग जानते हैं, सूरज चंद्रमा घिसता है तो पानी ऊपर उठने लगता है, जिससे महासागरों में ज्वार पैदा होता है। वैगनर का मानना है कि करोड़ों वर्ष के दौरान ये बल प्रभावशाली होकर महाद्वीप विस्थापन के लिए सक्षम हो गए। इन्होंने बोला यही सब बल जो है करोड़ों वर्ष पहले ताकतवर होकर के ये ऐसा धरती बना दिया, बहुत ऊंचा ऊंचा ज्वार भाटा आया, जिसकी वजह से ये जो महाद्वीप है ये अलग अलग हिस्सों में टूट गया। लेकिन भैया ये बात फेक है, जो बात अभी हो ही नहीं रहा है, जो हो ही नहीं सकता। अब बताइए ऐसा बात है क्या कि सूरज जो है पहले धरती के नजदीक होगा? नहीं हो सकता है जी। ठीक है, तो ये सब बात झूठ है, तो इसीलिए यहाँ पर सिद्धांत फेल हो जाता है। इन्होंने बताया कि भैया ध्रुवीय फीलिंग बल के कारण, पहला बात तो ये दिया, दूसरा बात ज्वारी बल, इन दोनों बल की वजह से, इन दोनों बल की वजह से ये जो सिद्धांत है ये असफल हो गया, इसको मानना लोग बंद कर दिया। लोगों ने माना भैया ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पहले जो है धरती घूम रही है इसी वजह से महाद्वीप चलने लगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, और दूसरा बात बोला कि ज्वार भाटा की वजह से सब चलने लगे, अभी ज्वार भाटा नहीं आ रहा है क्या? अभी कहाँ घूम रहा है, अभी कहाँ चल रहा है? तो यहाँ पर फेल हो गया। तो ये था आपका वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत। उम्मीद है आपको पूरा का पूरा चीज अच्छे से समझ में आया होगा, महाद्वीपीय सिद्धांत क्या था और इसमें क्या प्रमाण दिया गया और इसके पहले क्या क्या कहानी चल रहा था। अगली कक्षा में हम लोग जानेंगे कि ये जो महाद्वीप है ये ओरिजिनल में चल कैसे रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग अगली कक्षा में जानेंगे। उम्मीद है आज की ये कक्षा आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और एक शेयर भी जरूर से कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में इसी के आगे के टॉपिक के साथ में। तब तक हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।